मैं ओपन चैलेंज करता हूँ जितेंद्र मेहता और जीतू को कि तुमने जितने काले घोटाले किए हो ना, सब सामने आएगा। और ये आप याद रखना, गरीब की बदुआ कभी जाया नहीं जाती है। तुमने बहुत गरीबों को तकलीफ दी है। इसका मतलब ये जितेंद्र मदन लाल मेहता उर्फ जीतू, इनका सेटअप इतना है कि मतलब क्या बोलूं कि इनके ऊपर इतना केसेस है और सिर्फ कुछ मसला ही नहीं हल होता है, सिर्फ केसेस। और दूसरे के ऊपर तो ये ऐसा इजी केस बना देते जैसा। सीपी क्राइम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पूरे मैटर्स जिसमें जितेंद्र लाल, जीतू मेहता और जो भी इनके माफिया लोग हैं, स्लम लॉर्ड एचडीएल के, ये सारे के सारे मैटर उठा करके आप क्राइम ब्रांच को दो। एक अच्छे ऑफिसर को अपॉइंट करो। किसके भी ऊपर 307 बना देते। अभी हमारे एक बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो बड़ी अच्छी एक्टिविटी कर रहे थे, उनका नाम शेरलाल मोहम्मद था, झूठे केस बना दिया 307। फुटेज में दिख रहा है वो बंदा कुछ नहीं कर रहा है। आज भी बेचारे को चार्जशीट करना है, उसको चार्जशीट फेस करना है। आरोपी में सारे के सारे एमआईएम के लोग हैं। वहां पे एमआईएम के लोगों की गुंडागर्दी है, खुलेआम गुंडागर्दी करते, किसको भी फंसाते हैं। फिरियादी के घर वाले, 3 एफआईआर है, 3 एफआईआर में एक भी एफआईआर में एक्शन नहीं हुआ। 2 लेडीज मैटर है। सर मैं बोलता हूं उस टाइम से लेके अभी तक जितने ऑफिसर्स थे उनके ऊपर आपने कोई एक्शन लिया क्या? क्यों एक जितेंद्र मेहता और जीतू के लिए पूरा सिस्टम सपोर्ट कर रहा है? ऐसा क्या है उस गुंडे में? मैं आज आपके चैनल से बोलना चाह रहा हूं उसके खिलाफ जो 3 एफआईआर हुई है, मैं आपको एफआईआर नंबर देना चाहता हूं। कुछ झूठे केस बनाना होता है, 1 घंटे में बन जाता है, रातों रात बन जाता है। चलो ठीक है, वो बना दिया, वो जांच का विषय है, करेंगे। लेकिन ये केस में जांच क्यों नहीं हो रही है? ये बड़ी शर्म की बात है। हम लोग मुंबई में, हम लोग यूपी और बिहार में नहीं है। हम लोग मुंबई की पुलिस की एक रिस्पेक्ट और एक जो हमारी इमेज है, वो हमारे कुछ करप्ट पुलिस ऑफिसर्स खराब कर रहे हैं। कि ये 2014 का जब एफआईआर है, आज दिन तक ये पीड़ित का कहना है कि मेरे इस केस में न्याय नहीं मिला मुझे। पुलिस ने आज दिन तक के किसी को 41A की नोटिस तक देना भी मुनासिब नहीं समझी। ये केस में जितेंद्र मेहता उर्फ जीतू एचडीएल का सबसे बड़ा गुंडा, जिन्होंने कई गरीबों को रोड पे लेके आया, पूरा प्रीमियर बर्बाद कर दिया। यहाँ पे 2 बिल्डिंग का आज भी भाड़ा खा रहा है, शादी हॉल का कब्जा करके शादियाँ चला रहा है। इस तरीके से हर एरिया में, चाहे वो मोतीलाल नेहरू नगर हो, चाहे वो अरमा हो। ऐसे एक मामला है जिसमें मैंने 2014 में मैंने 3 एफआईआर के ऑर्डर्स लिए थे मैजिस्ट्रेट कोर्ट से, ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट कोर्ट बैंड्रा से, कि अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती है 354, 376 ऐसे जो लेडीज के मैटर्स है, तो पुलिस के ऊपर एक्शन होना चाहिए। उनके ऊपर 1 साल की सजा, उनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मैं आपके सारे व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और दूसरी चीज़, मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ। मेरा मैसेज एकदम क्लियर है। मैं आपको बस एक ही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि लगभग पिछले कई महीने से कंटिन्यूसली लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, लोगों के घर को उजाड़ने की तैयारी की जा रही है। और उसके ऊपर लोग परेशान होने के बावजूद एसआरए में जाते हैं, तो एसआरए में कोई एंटरटेन नहीं करता है, उनको कोई न्याय नहीं मिलता है। फिर पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं तो पुलिस प्रशासन उनको सुनती नहीं है। ऐसे एक मामला है जिसमें मैंने 2014 में मैंने 3 एफआईआर के ऑर्डर्स लिए थे मैजिस्ट्रेट कोर्ट से, ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट कोर्ट बैंड्रा से। और वो तीनों मैजिस्ट्रेट कोर्ट के जो ऑर्डर्स थे, बड़ी शर्म की बात है कि 2014 में ऑर्डर का कंप्लायंस करने का जो उनका ऑर्डर कंप्लायंस नहीं किया उन्होंने। फिरियादी को आज दिन तक एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई। और ये बीकेसी पुलिस स्टेशन की हद में ये जब हो रहा है, तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि वरिष्ठ पुलिस जो है, ऊपर के अधिकारी, हायर पुलिस अथॉरिटीज़ है, क्या वो रूटीन चेक में सारे चीज़ें नहीं चेक करते? क्या वो सारे रिकॉर्ड्स नहीं मंगाते कि भाई इसमें क्या प्रोग्रेस है, इन्वेस्टिगेशन कितना हुआ है, कहाँ तक हुआ है? या फिर उनको मिसगाइड किया जाता है नीचे के ऑफिसर्स के? ये केस में जितेंद्र मेहता उर्फ जीतू एचडीएल का सबसे बड़ा गुंडा, जिन्होंने कई गरीबों को रोड पे लेके आया, पूरा प्रीमियर बर्बाद कर दिया। यहाँ पे 2 बिल्डिंग का आज भी भाड़ा खा रहा है, शादी हॉल का कब्जा करके शादियाँ चला रहा है। इस तरीके से हर एरिया में, चाहे वो मोतीलाल नेहरू नगर हो, चाहे वो अरमा हो, चाहे वो केपरी हो, सब जगह पे इलीगल एक्टिविटीज़ ने किया है। और वो तो छोड़ो, मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये 2014 का जब एफआईआर है,
आज दिन तक ये पीड़ित का कहना है कि मेरे इस केस में न्याय नहीं मिला मुझे। पुलिस ने आज दिन तक के किसी को 41A की नोटिस तक देना भी मुनासिब नहीं समझी। ये बड़ी शर्म की बात है। हम लोग मुंबई में, हम लोग यूपी और बिहार में नहीं है। हम लोग मुंबई की पुलिस की एक रिस्पेक्ट और एक जो हमारी इमेज है वो हमारे कुछ करप्ट पुलिस ऑफिसर्स खराब कर रहे हैं, जिसके वजह से हम जैसे जो न्याय के कानून के जानकार हैं उनको भी दिक्कतें आ रही है। कुछ झूठे केस बनाना होता है, 1 घंटे में बन जाता है, रातों रात बन जाता है। चलो ठीक है, वो बना दिया, वो जांच का विषय करेंगे, लेकिन ये केस में जांच क्यों नहीं हो रही है? क्यों एक जितेंद्र मेहता और जीतू के लिए पूरा सिस्टम सपोर्ट कर रहा है? ऐसा क्या है उस गुंडे में? मैं आज आपके चैनल से बोलना चाह रहा हूँ उसके खिलाफ जो 3 FIR हुई है। मैं आपको FIR नंबर देना चाहता हूँ। MECR नंबर 2 ऑफ 2014, उसके बाद MECR नंबर 3 ऑफ 2014 और चौथा है MECR 4 ऑफ 2014। अभी इसमें सेक्शन बड़े संगीन है, 452, 354, 354 आउटरेजिंग दी मॉडेस्टी ऑफ वुमन, एक औरत की इज्जत पे हाथ डालना। हमारे कानून में 2014 में इस कानून का बड़ा स्ट्रिक्ट विजन था और ये मैटर में वो लेडीज को इस तरीके से मारा गया। ये देखिए उसका सर फटा है। क्या पुलिस ने इसको न्याय दिया? इसका मेडिकल रिपोर्ट है। इसके ऊपर जो जुल्म व तशद्दुद किया गया उस टाइम से आज तक, क्या इस तरीके के मैटर्स को पुलिस इग्नोर करती है? हमें लोकसभा और राज्यसभा में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी ने उस टाइम पे फिर अमेंडमेंट्स लाया और एक सेक्शन 166A के तहत ये अमेंडमेंट जब हुआ तो पुलिस के ऊपर भी संज्ञान रखा गया कि अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती है 354, 376 ऐसे जो लेडीज के मैटर्स है तो पुलिस के ऊपर एक्शन होना चाहिए, उनके ऊपर 1 साल की सजा, उनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। पर क्या होता है, खाली किताबों में चीजें रहती है, पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर कोई उनके ऊपर एक्शन लेने वाला मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। अब आप ये पीड़ित से पूछिए इनका क्या हाल है। मैं तो बड़े परेशान हूँ कि वो मेरे पास आए, 2014 का मैटर मेरे पास लेके वापस आए कि साहब आपने ऑर्डर निकाल के दिया था, आपका ऑर्डर है, आप ही हमें न्याय दिलाओ, आपको पता है। मैंने बोला भाई क्या हुआ, FIR की कॉपी मिली? बोले FIR की कॉपी के लिए 25 बार मैं गया, मेरे को FIR की कॉपी नहीं दे रहे BKC वाले। तो बड़ी शर्म की बात है कि अगर FIR की कॉपी आप फिरियादी को नहीं दोगे, जो कि मैंडेट है 154 ऑफ CRPC में, आपको FIR की कॉपी इमीडिएटली FIR दर्ज करनी है और एक कॉपी उसको प्रोवाइड करनी है और आपको इन्वेस्टिगेशन चालू करके या तो आपको एक कंक्लूजन पे आना है कि भाई A, B, C समरी या फिर चार्जशीट करना है या आपको जो भी करना है फाइनल रिपोर्ट फाइल करना है। पर इस केस में कुछ हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि एक लैंड माफिया है, एक स्लम लॉर्ड है और वो HDL का, जिसने कई गरीबों का, कई लोगों का नुकसान करके कई बड़े बड़े घोटाले में जिसका नाम आता है, उसके साथ सिंडिकेट किया हुआ एक आदमी को बचाया जा रहा है। कौन है इसके पीछे? कोई बड़ा मंत्री है या कोई बड़ा IPS ऑफिसर है? ये चीज़ जानना पड़ेगा कि क्यों इसको इतना प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। इसके खिलाफ में करीबन इतने केसेस हमने नेट से निकाले। ये देखिए, आप खुद चेक करिए, ये इतने केसेस है, इतने रिकॉर्ड्स हमने नेट से निकाले, ये इतने केसेस है बंदे के। तो क्या ये बंदा लीगल और बैटल में हम लोग ऐसे चलते रहेगा? एक नया केस है 2018 का, इसमें भी ये आरोपी फरार है, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। क्यों ऐसा हो रहा है? सर अरेस्ट ही नहीं किए, नोटिस नहीं दे रहे 41A की। अभी एक गरीब जाएगा, उसको बराबर उसको तंग करती है पुलिस। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, उसके ऊपर कोई ना कोई तशद्दुद करने के लिए उसको प्रेशर करता है पुलिस को। पर जो गरीब खुद जाता है उसको कौन न्याय देगा? पुलिस ने तो वहाँ एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया कि कंप्लेनेंट हमारे ये है, हमारे वो है, उनके साथ हम ये करेंगे वो करेंगे, पर कोई व्यवहार अच्छा नहीं होता है, खाली लिखित व्यवहार है। लेकिन अब आप पूछिए, फिरियादी है, फिरियादी के घर वाले, 3 FIR है, 3 FIR में एक भी FIR में एक्शन नहीं हुआ, 2 लेडीज मैटर है। सर मैं बोलता हूँ उस टाइम से लेके अभी तक जितने ऑफिसर्स थे उनके ऊपर आपने कोई एक्शन लिया क्या? उनकी डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी के ऊपर आपने उनको कोई मेमो दिया क्या? आपने उनकी P और D चालू की क्या? क्यों? क्योंकि आप उनको बचा रहे हो, इसके लिए गलत काम हो रहा है। आप मिले हो इनसे, और इसमें MIM के भी लोग मिले, आरोपी में सारे के सारे MIM के लोग हैं। वहां पे MIM के लोगों की गुंडागर्दी है, खुलेआम गुंडागर्दी करते, किसको भी फंसाते। 307 के झूठे कम से कम मेरे हिसाब से 1 दर्जन केस बन चुके हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। और मैं आज बोल रहा हूँ BKC पुलिस स्टेशन के सीनियर PI से मेरी रिक्वेस्ट है, सर ये आपकी जिम्मेदारी है, आप सीनियर हैं,
आपने इस चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। किसके भी ऊपर 307 बना देते। अभी हमारे एक बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो बड़ी अच्छी एक्टिविटी कर रहे थे, उनका नाम शेरलाल मोहम्मद था, झूठे केस बना दिया 307। फुटेज में दिख रहा है वो बंदा कुछ नहीं कर रहा है। आज भी बेचारे को चार्जशीट करना है, उसको चार्जशीट फेस करना है, क्योंकि पुलिस निर्दोष को बाइज्जत बरी नहीं करती है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है। और भी बहुत सारी चीज़ें। अब मैं सारी चीज़ खोलूँ तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता है, कि क्योंकि मुझे भी ये सिस्टम से प्यार है। मैं मेरी मुंबई पुलिस से बहुत प्यार करता हूँ। मैं कभी मुंबई पुलिस के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, लेकिन आज जो मामला मैंने देखा फर्स्ट टाइम 2014 से लेकर 2023 में 9 साल में एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई। ये एक अलग ही केस हो गया, मतलब मेरी लाइफ का फर्स्ट केस ऐसा। किस तरीके से मैं तो देखो, मैं डीसीपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी खाली एक रिक्वेस्ट रहेगी डीसीपी साहब से, वो नए आए, मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा, सर आप तुरंत ये सारे मैटर्स, ये जो भ्रष्ट ऑफिसर्स है इनसे ले करके दूसरे पुलिस स्टेशन में दीजिए, या फिर मैं जॉइंट सीपी क्राइम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पूरे मैटर्स जिसमें जितेंद्र लाल, जीतू मेहता और जो भी इनके माफिया लोग हैं, स्लम लॉर्ड एचडीएल के, ये सारे के सारे मैटर उठा करके आप क्राइम ब्रांच को दो, एक अच्छे ऑफिसर को अपॉइंट करो, और इनके 10,000 करोड़ की जो संपत्ति छुपा के रखे, इन्होंने जो एचडीएल ने जो घोटाला किया था, एचडीएल के पीछे के जो ब्लैक मनी आज भी है, आज भी मार्केट में घूम रहा है वो पैसा, उसको निकालना हमारी जिम्मेदारी है। और मैं आपको दूंगा, मेरे पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ जितेंद्र मेहता और जीतू को, कि तुमने जितने काले घोटाले किए हो ना, सब सामने आएगा। और ये आप याद रखना, गरीब की बदुआ कभी जाया नहीं जाती है। तुमने बहुत गरीबों को तकलीफ दी हो। 5 तारीख के दिन मेरे औरत के साथ हुआ, 6 तारीख के दिन मेरे साथ हुआ। मैं बाबा हॉस्पिटल में भी एडमिट था। सब इनका इतना सेटअप मजबूत है कि किधर भी कुछ होता नहीं। किसका मतलब ये जितेंद्र मदन लाल मेहता उर्फ जीतू, इनका सेटअप इतना है कि मतलब क्या बोलूँ, कि इनके ऊपर इतना केसेस है, और सिर्फ कुछ मसला ही नहीं हल होता है, सिर्फ केसेस। और दूसरे के ऊपर तो ये ऐसा इजी केस बना देते जैसा एकदम इजी। और इनके ऊपर जो केसेस है तो इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि क्या हिसाब से भ्रष्टाचार करते हैं अभी इनको ही मालूम है। अभी हमारा मैटर में देखो, मैं खुद एडमिट भी था, मेरे औरत को टाका लगा है। तो ये सब चीज़ 2014 से अभी तक कोई चीज़ नहीं। मैं चौकी पे गया, कितने बार चौकी पे गया मैंने, काटे साहब बीकेसी के कितने हिसाब से भी मिला, बाकी आज तक मुझे कोई एफआईआर का कॉपी नहीं दिया। सिर्फ तारीख दिया, आ जाओ, कल आओ, परसों, ऐसा कई हिसाब से मैंने मिला हूँ, बाकी एक्शन नहीं हुआ अभी। कारण क्या, जितेंद्र मदन लाल मेहता उर्फ जीतू और इनका जितने ग्रुप है, इनके ग्रुप में एक हमारा सुफियान ने जवाबदारी लिया मेरा हर आइटम ये करने के लिए, कि भाई जो भी है सुफियान करके देंगे। सबके जो लिखत में जिसका नाम है उनको सजा होना चाहिए, मिलना ही चाहिए ना साहब। जो आपके मामला है, जो हाँ, आपका मामला कौन है? हमारा मामला क्या, अभी ईसू भाई देख रहे हो, अपना मांग क्या, हमारी चीज़, हमारा जो भी है, जितने भी आरोपी है उसको ये सजा होना चाहिए। और जो भी हमारा रूम का फ्लैट उलट के जो भी है, वो जितेंद्र मदन लाल मेहता को मेरा काम पूरा अलॉटमेंट पेपर वगैरह जो भी है देना चाहिए, वो कुछ देता ही नहीं। कारण क्या था? जो आपके साथ किया, तो आपको ऐसा लगा? कारण ये है कि मतलब वो 6 नंबर जिधर अदानी का बना है, उधर हमारा प्लॉट था, उसके बाद एक ट्रांजिट स्कीम में हमको रूम दिया। ट्रांजिट स्कीम जिसको बिल्डिंग बोलते हैं 8 माले का, जिसको ट्रांजिट स्कीम ही करार दिया, अभी क्या है नहीं मालूम, ट्रांजिट स्कीम ही बोलते हैं उसको। तो उसके बीच में उधर गुंडागर्दी करके मुझे खाली कराने के चक्कर में था। अभी पत्थर नगर में 2 रूम दिया है, वो भी इन लोग ने मेरे को दिया, और दूसरे के नाम पे लाइट का बिल हो गया। तो इनका तो भ्रष्टाचार यहाँ हम चालू है, पत्थर नगर से लेके मतलब भारत नगर में जिधर भी है अपना, मैं भारत नगर में रहता हूँ, ये इनका तो प्रोजेक्ट तो जिधर भी है सब, दौलत नगर, ये अरमा, सब जगह ही घोटाला हुआ इसका। बाकी उसके साथ साथ मैं भारत नगर में रहता हूँ, तो भारत नगर में तो भी घोटाला हुआ।